हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक और नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है उसमें हम लोग बच्चों नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और नया चैप्टर है हमारा सिंथेसिस। यानी सिंथेसिस की हमें क्या करना है, आपसे शुरुआत करना है। ये आपका न्यू चैप्टर है। तो सिंथेसिस की यहाँ से बात कर लें तो आप सभी जानते हो जो सिंथेसिस चैप्टर है आपका, उसकी हिंदी होती है संयोजन। क्या होती है स्टूडेंट्स? संयोजन। और जो संयोजन होता है, इस संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। यानी कहने का मतलब है आप सभी को इस सिंथेसिस सेंटेंस में, सॉरी, इस सिंथेसिस चैप्टर में सेंटेंसों को जोड़ना है। क्या करना है स्टूडेंट? जोड़ना है। अब जोड़ने की बात आ जाती है तो यहीं पर बातचीत कर लें कि किन किन सेंटेंसेस को हमको जोड़ना है। तो आप सभी को पता है कि सिंथेसिस के अंदर हमको तीन टॉपिक पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला टॉपिक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। ये बच्चों तीन हमको टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक जो है, इसकी हिंदी में बातचीत कर ले तो हिंदी मतलब है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, यानी दो सेंटेंस भी हो सकते हैं, तीन सेंटेंस भी हो सकते हैं, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हमको क्या करना है? एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। दूसरा टॉपिक पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दो या दो से अधिक दिए गए सेंटेंसों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तीसरे नंबर पे हमारी हेडिंग पड़ी है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। यानी दिए गए सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। ये तीन चैप्टर हमको, सॉरी, ये तीन टॉपिक हमको इस सिंथेसिस चैप्टर में पढ़ना है। कितने पढ़ना है? तीन टॉपिक। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं टॉपिक की शुरुआत, और टॉपिक हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ से अगर हम लोग बातचीत कर लें सिंपल सेंटेंसेस की, कैसे कैसे हम लोग सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे, तो इसके आप सभी को 8 तरीके बताए जाएंगे। कितने तरीके बताए जाएंगे बच्चों? 8 तरीके। कौन कौन से? यहाँ पर लिखिए सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम, ऐसे ही अपनी कॉपी पे नोट करते जाइए। सिंपल सेंटेंसेस बनाने के नियम। इसमें हमको 8 प्रकार पढ़ना है। सबसे पहला नंबर है बाय यूजिंग, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। ये आपका फर्स्ट नंबर है। सेकेंड नंबर हमें पढ़ना है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। थर्ड नंबर पढ़ना है बच्चों हमें बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। फिर फोर नंबर पढ़ना है बाय यूजिंग नाउन इन, बाय यूजिंग नाउन एज केस इन एपोजिशन, केस इन एपोजिशन। यानी जो हमारा नाउन होगा वो केस इन एपोजिशन में होगा, या फिर यहाँ पे नाउन इन लिख सकते हैं, नाउन इन केस इन एपोजिशन। 5 नंबर हमको पढ़ना है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड और नाउन, बिफोर जीरंड और नाउन। फिर 6 नंबर में हमको पढ़ना है बाय यूजिंग एडजेक्टिव। सेकेंड नंबर में पढ़ना है, सॉरी, 7 नंबर में पढ़ना है बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, और एडवर्बियल फ्रेज। फिर हमको 8 और लास्ट में पढ़ना है
बाय यूजिंग कंजक्शन एंड, बाय यूजिंग कंजक्शन एंड। इस प्रकार से बच्चों हम लोग 8 प्रकार से सीखेंगे दिए गए सेंटेंसेस का सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंथेसिस करना, जिसमें आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं पहले बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो आप सभी को अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। यहाँ पे मैं लिख यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, सिंपल सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंस को हम 8 प्रकार से बना सकते हैं। ये आपकी पहली स्लाइड है, आप इसको ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। यहाँ से स्टूडेंट्स अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस करना। अभी हमने पीछे सीखा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका प्रयोग करके हम सेंटेंस कब बनाएंगे आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि पार्टिसिपल का प्रयोग हम करेंगे जब सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सेम हो और जो काम पहले हो रहा हो। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूं, आई सेंटेंसेस लेता हूं, ही सा स्नेक, स्नेक फुल स्टॉप, ही रैन अवे, ही रैन अवे विद फियर। ये जैसे सेंटेंस लिखा है आपके सामने, ही सा ए स्नेक, ही रैन अवे विद फियर। तो अब हम इस सेंटेंस का, ये जो दोनों सेंटेंस लिखे हैं इन सेंटेंसेस का जो सिंथेसिस करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से। क्यों प्रेजेंट पार्टिसिपल से प्रयोग करेंगे इसका सिंथेसिस, इसका कंसेप्ट देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। इसका जो कंसेप्ट है, इसका कंसेप्ट होता है कि यदि एक काम के साथ साथ कोई दूसरा काम चले, यानी एक काम तो चल रहा हो और उसी के साथ साथ दूसरा काम भी क्या हो, चले। जैसे यानी एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम चालू हो जाए, एक काम के बाद क्या हो जाए, तुरंत ही दूसरा काम चले जाए। आई सा स्नेक, सॉरी ही सा ए स्नेक, ही रैन अवे विद फियर। उसने सांप को देखा और तुरंत वहां से भाग गया। यानी एक काम के खत्म होते ही दूसरा काम जहां पर स्टार्ट हो जाता है वहां पर बच्चों हम लोग प्रयोग करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अभी मैंने पीछे बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। किससे बनता है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। तो अब हम किस फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल रखें या फिर किस फाइनाइट वर्ब को फाइनाइट रखें, सवाल ये खड़ा होता है। तो देखिए बच्चों, जो काम पहले होता है उसको हम पार्टिसिपल बना देते हैं और दूसरे सेंटेंस के फाइनाइट वर्ब को फाइनाइट ही रहने देते हैं। ये आपका कंसेप्ट है। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में आपको फाइनाइट वर्ब सा दिख रही है ना, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो ये सेंटेंस बन जाएगा सीइंग अ स्नेक, सीइंग अ स्नेक, ही रैन अवे विद फियर, ही रैन अवे विद फियर। ऐसे ये आपका पहला कंसेप्ट है। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम चालू हो जाएगा वहां पर हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। कोई ट्रिपिकल टॉपिक नहीं है, बस आपको चीजों को समझना है। अब हम लोग चलते हैं कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब आगे कंसेप्ट हमारा स्टूडेंट है पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस करना। देखिए जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम लोग बच्चों जब करते हैं जब दूसरे सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस में कोई वर्ड पहले सेंटेंस में आए हुए नाउन की विशेषता बता रहा होगा। तो उस वर्ड यानी जो विशेषता बता रहा होगा वर्ड, उस वर्ड को उठाकर हम पहले सेंटेंस में जिस नाउन की विशेषता बता रहा होता है उसके बगल में उसको रख देते हैं। देखिए एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। आई फाउंड माई पर्स, इट वॉज लॉस्ट। तो पहले सेंटेंस में लिखा है आई फाउंड माई पर्स, मुझे मेरी पर्स मिल गई। इट वॉज लॉस्ट, और ये क्या हो गई थी, खो गई थी। यानी जो पर्स यहाँ पे नाउन है इसकी विशेषता दूसरे सेंटेंस में
लॉस्ट वर्ड बता रहा, और ये जो लास्ट वर्ड है ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पार्टिसिपल में आपको बताया गया कि पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसी वर्ब होती है जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों काम करती है। देखो यहाँ पे ये एडजेक्टिव काम कर रहा है ना, तो इसको हम बना देंगे। कंसेप्ट हमारा है कि दूसरे सेंटेंस में कोई वर्ड पहले सेंटेंस में आए नाउन की विशेषता बताए तो उसे उसी नाउन के बगल में रख देते हैं। देखो इस लॉस्ट को हम इस पर्स के बगल में रख देंगे, ये बन जाएगा आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। देखो पर्स नाउन है, उसकी विशेषता ये वर्ड बता रहा है लॉस्ट। पर्स कैसी मुझे मिल गई, जो खो गई थी। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। ऐसे हम लोग प्रयोग करते हैं पास्ट पार्टिसिपल का। अब आइए आगे की स्लाइड में हम लोग बातचीत करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल की। देखिए बच्चों, जो आगे आपका कंसेप्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस करना सेंटेंसेस का, वहां पे देखो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम लोग जब करते हैं जब दिए गए सेंटेंसेस में कोई एक्शन हो रहा हो और दोनों ही सेंटेंसेस में होने वाले एक्शंस के बीच में समय अंतराल हो। क्या हो बच्चों, समय अंतराल हो। क्योंकि आप सभी जानते हो जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल था वहां पर बच्चों एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम हमारा चालू हो रहा था, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम के बाद दूसरा काम बच्चों चालू होगा। क्या होगा, एक काम के बाद जो दूसरा काम चालू होगा उन दोनों कार्यों के बीच में कुछ ना कुछ समय अंतराल होगा बच्चों। क्या होगा, समय अंतराल होगा। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये बच्चों इसका होता है एक्टिव वॉइस। इसका जो पैसिव वॉइस होता है परफेक्ट पार्टिसिपल का वो बनता है हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम लोग बातचीत करें हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग बच्चों वहां पर करते हैं जब आपको जो सेंटेंस दिया गया होगा सिंपल सेंटेंस वो कैसे होंगे, वो भी बच्चों पैसिव वॉइस में होंगे। जब पैसिव वॉइस में होंगे तब हम लोग दिए गए सेंटेंसेस को भी किसमें चेंज करते हैं, तब वहां पे हम लोग चेंज करते हैं सेंटेंस को पैसिव वॉइस के थ्रू, यानी हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे हैविंग प्लस वर्ब की केवल थर्ड फॉर्म का। तो लिखा है सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, सी वेंट टू द मार्केट। तो यहाँ पे बना देंगे बच्चों हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क कॉमा सी वेंट टू द मार्केट, सी वेंट टू द मार्केट। इस प्रकार से हम लोग दिए गए ऐसे सेंटेंसेस का सिंथेसिस करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा। इसी में मैं एक और दूसरा एग्जांपल लूंगा जिसमें समझाऊंगा आपको हैविंग बीन कैसे लगाते हैं। देखिए देखिए सेंटेंस में एक बार एग्जांपल ले लेता हूं। ही वाज पनिश्ड, ही वाज पनिश्ड by his teacher, by his teacher. He was punished by his teacher. He felt sorry. He felt sorry. ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें देखिए लिखा है he was punished, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका पैसिव वॉइस बनता है। तो ये बन जाएगा सेंटेंस पैसिव वॉइस से हैविंग बीन punished, having been punished by his teacher, having been punished by his teacher, he felt sorry, he felt sorry। इस प्रकार से बच्चों हम लोग क्या करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस करते हैं। आपके 8 नियम में से ये आपका फर्स्ट नियम है। तो आज की क्लास में बच्चों अभी तक हमने सीखा कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस को सिंथेसिस करना है। यहाँ पर हमने सीखा प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा, पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा और परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा।
क्लास आपकी बहुत ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। आगे की क्लास में हम लोग कम से कम 2 से 3 कंसेप्ट को तैयार करने की कोशिश करेंगे, इन्फिनेटिव, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट और जीरन और नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, जितने ज्यादा हो सकते हैं, ताकि आपका सिलेबस थोड़ा और जल्दी समाप्त हो सके और वहां पे और दूसरी भी चीजें पढ़ाई जा सके इसी बैच में। तो बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।